आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एलपीपी चैप्टर का दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए, आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन z = 3x + 9y का न्यूनतम एवं अधिकतम मान निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। व्यवरोध क्या है? देखिए, x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10 और x ≤ y, उसके आगे x > 0, y ≥ 0। तो सॉल्यूशन देखिए, ये जितने भी व्यवरोध, पहले आप ऐसा करें, उद्देश्य फलन को लिखें। उद्देश्य फलन z = 3x + 9y व्यवरोध लिख लें। व्यवरोध क्या क्या है? पहला x + 3y ≤ 60 दिया है। दूसरा x + y ≥ 10। तीसरा x ≤ y। चौथा आपका x ≥ 0 और पांचवा है y ≥ 0। तो इन व्यवरोधों को, ये सब व्यवरोध जो दिए गए हैं, ये आपका रैखिक असमीकाएँ हैं। इन रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में पहले हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी रैखिक समीकरणों को हम रेखा के अंतःखंडीय रूप में परिवर्तित करेंगे आलेख खींचने के लिए। तो चलिए हम चेंज करें, यहाँ लिखेंगे रैखिक, उपरोक्त लिखे, उपरोक्त रैखिक रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर, बदल लीजिए। तो ये आपका होगा, पहले को चेंज करें तो ये आपका होगा x + 3y = 60 हो जाएगा। 60 से भाग कर दें दोनों को, पक्षों को, तो ये आपका अंतरेखा के अंतःखंड रूप में बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x/60 + 3y/60 = 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा कैंसिल करना है तो ये 3 × 6 आपका 20 हो जाएगा, अर्थात x/ये आपका 60 हो जाएगा प्लस y/ आपका 20 = ये आप 1 कर लें। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 करें, ठीक है। दूसरे को इसी तरीके से चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा x/10, पहले =0 संख्या में चेंज करें तो x + y = 10 हो जाएगा। > 10 दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा x/10 + y/10 = 1। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें इसको, ठीक है। तीसरे को देखिए क्या है, x = y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y = x। यह जो है रेखा आपका देख लीजिए, y = mx + c, ये रेखा का प्रवणता रूप है, जहाँ m रेखा द्वारा अक्ष से झुकाव है और c उस रेखा द्वारा y अक्ष पे कटी हुई दूरी है। यदि c 0 होता है तो ये y = mx हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह जो रेखा है 0, 0 अर्थात मूल बिंदु से होकर जाती है। और यदि m = 1 हो जाता है, m = 1 यदि हम इसमें कर दें तो ये y = x हो जाता है। अब यह वह रेखा होती है जो मूल बिंदु से 45 अंश पे होके जाती है। तो ये देखिए हमारा y = x अर्थात ये ऐसी सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और साथ ही साथ x अक्ष से 45 अंश पे होके जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका चौथा, पांचवा, तो ये आपका हो जाएगा x = 0। इसको 4 कर लें। और ये आपका पांचवा है
y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 5 कर लें इसको। तो ये देखिए x इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष होता है और y इक्वल टू 0 मीन्स x अक्ष, अर्थात x अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण और ये y अक्ष का समीकरण है। तो अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए, ये x अक्ष है, x अक्ष, ये y अक्ष, ये आपका x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु वो, ठीक है। अब देखिए हम ये x बराबर 0 का मतलब y अक्ष, यह जो रेखा दिखाई दे रही है ये x बराबर 0 रेखा है, ठीक है। x बराबर 0 रेखा मीन्स y अक्ष होता है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 मीन्स x अक्ष। तो यह जो रेखा दिखाई दे रही है या एक्सिस जो है ये y बराबर 0 रेखा का समीकरण, ये आपका 5 है, ठीक है। अब थोड़ा 1 का कारण देखें, थोड़ा स्केलिंग इसका पहले करना। ये देखिए हम इसको मैक्सिमम जो है आपका 60 तक है और मिनिमम आपका 10 है, ठीक है। तो ऐसा करें, इस पर 10-10 का ले लेते हैं। ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही y अक्ष पे भी ले लें। तो ये आपका होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आपका 10 लिख लें, 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 हो गया। ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। चलिए पहली रेखा को देखें, ये ऐसी रेखा है जो x अक्ष पे 60 मात्रक कट की है, y पे 20 मात्रक। तो x पे 60 का मतलब ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। y अक्ष पे जो है 20 मात्रक कट की हुई है, तो ये आपका 20 हो गया। अब इस दोनों बिंदुओं को आप मिला दें, तो मिलाएंगे तो इस पहली जो रेखा दिखाई दे रही है इसका कोऑर्डिनेट में स्वरूप पता चलेगा। तो इसको मिलावें यदि, तो ये रेखा देखिए, ये पहली रेखा का आलेख है, ठीक है। ये पहली रेखा, इसका आप इक्वेशन 1 इसको कर लें, यहीं पे हो गया। अभी दूसरी रेखा देखिए, x पे 10 मात्रक और y पे 10 मात्रक, दोनों पे 10 मात्रक कट की हुई है। ये आपका x अक्ष पे 10 मात्रक, y पे 10 मात्रक। इस दोनों बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो दूसरे समीकरण का आलेख हमें मिलेगा। ये आपकी दूसरी रेखा है, ठीक है। अभी तीसरी रेखा y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x 0, 0 से x अक्ष पे 45 अंश पे जाने वाली रेखा है। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से 45 अंश पे जाएगी तो लगभग जो है रेखा आपकी ये होगी, ठीक है। ये आपकी तीसरी रेखा है। चलिए, तो अभी तो दिए गए व्यवरोधों का हमने आलेख खींच लिए। अब इन रेखाओं के द्वारा बाउंडेड एरिया हमें प्राप्त करना है। तो कहाँ से चलेंगे, फिर ये जो रेखाएं हमारी दी गई हैं, ये सब इनके संगत जो इधर व्यवरोध दिए गए हैं, इनका हम साइन देखते हैं। तो पहला देखिए x + 3y ≤ पहली रेखा है। इस व्यवरोध के पहला जो व्यवरोध दिया हुआ उसके संगत ये रैखिक समीकरण आपका है। तो यह जो है देखिए <= है, तो <= तो इस रेखा के कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ये पहली रेखा हमारा देखिए ये है, इस रेखा के नीचे चलेंगे, लेस देन है। दूसरी रेखा देखिए x + y ≥ दिया है, तो दूसरी रेखा हमारी ये देखिए दिया हुआ है। तो इस रेखा के इज ग्रेटर देन है, तो इस रेखा के हम ऊपर चलेंगे, इस रेखा के, दूसरी रेखा के, ठीक है। तीसरी रेखा हमारा y = x है, तो y = x देखिए x <= का संगत है, तो ये <= अब यह देखिए, यह रेखा ध्यान दीजिएगा, यह रेखा न्यून कोण पे, x अक्ष के साथ न्यून कोण पे झुकी हुई है। तो जब कोई रेखा कोऑर्डिनेट एक्सिस में LPP में न्यून कोण पे झुकी होती है, तो यदि लेस देन होता है तो हम रेखा के ऊपर जाते हैं, और यदि ग्रेटर देन होता है तो रेखा के नीचे जाते हैं। तो यहाँ देखिए x <= है, तो लेस देन है तो इस रेखा के हम ऊपर जाएंगे। तो यह रेखा हमारी है
इस रेखा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा ये लास्ट वाले जो कांस्टेंट है x का धनात्मक y का धनात्मक, तो इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के दाएं चलेंगे। तो अब एरिया हम एक साथ चलें तो ये देखिए कौन सा एरिया बाउंड हो रहा हमारा, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के नीचे, और y धनात्मक है, ये x धनात्मक है और ये y धनात्मक। तो हमारा जो एरिया बाउंड हो रहा है ये देखिए, जो बाउंडेड एरिया हमें प्राप्त हो रहा है ये है, जिसके जो कार्नर पॉइंट हमारे हैं, देख लीजिए हम इधर से अब नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम A पॉइंट कर लेते हैं, इसको B पॉइंट कर लेते हैं, और ये आपका C हो गया, और ये D। तो ये देखिए C का तो निर्देशांक दिया पता है यहाँ पे, ये देखिए 20 पे कट किया हो तो इसका निर्देशांक जो होगा 0 और 20 हो जाएगा, ठीक है। और यह ये देखिए हाँ, इसको हम D कर लेते हैं, इसका भी निर्देशांक पता है, वो 10 पे कट किया है तो इसको D करें इस पॉइंट को, तो इसका निर्देशांक 0 और 10 हो गया। यह जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र ये इतना पोर्शन है। अब इस सुसंगत क्षेत्र में हमारे 4 कोणीय बिंदु अर्थात कार्नर पॉइंट A, B, C और D प्राप्त हुए हैं। तो जिनमें से हमें C का और D का निर्देशांक ज्ञात है लेकिन A और B का नहीं है। तो अब A और B देखिए, A और B ये बिंदु मिले हैं किन किन रेखाओं के प्रतिच्छेद से। ये देखिए पहला A बिंदु जो है यह रेखा 2 और रेखा 3 के प्रतिच्छेद बिंदु पर है। तो ये 2 और 3 को यदि हम हल करें, 2 और 3, ये देखिए 2 और 3, इस दोनों को यदि हम हल करते हैं, यहाँ से इसको ले लें, ये देखिए, ठीक है। तो A का निर्देशांक आएगा। फिर आपका B जो दिखाई दे रहा है, B आपका 1 है और 3 है। ये देखिए 1 रेखा और 3 रेखा एक दूसरे को कट की हैं, तो 1 और 3, और फिर आपका 2 और 3, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट की हैं, 2 और 3 कट की हैं, तो हमें ये बिंदु मिला है, ये मिला है। और 1, 3 कट किए हैं तो ये हमें B बिंदु मिला है। तो इनको हम हल करें तो A और B के निर्देशांक हमें पता चलेंगे। तो हल करते हैं, चलिए। पहले हम 1 को और 3 को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 3 से। तो हल करना 3, देखिए 1 आपका x + 3y = 60 है, और तीसरा जो है y = x है। तो हम y = x हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं 3 से, ठीक है। 1 और 3, तो ये आपका हो जाएगा x + 3y, y की जगह मैं x रख रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 3x = ये आपका 60 है, तो 60, ये आपका 4x हो गया, और ये आपका 60 हो गया। तो x = ये आपका कितना होगा 60/4, तो ये x = कितना होगा 15, 15 चौको 60 हो जाता, ठीक है। चलिए x का मान, यही x का मान आप 3 में रख लें, तो ये देखिए y का मान भी, x का मान यहाँ हम 15 रखते हैं, तो y का मान तो ये आपका हो जाएगा y = लिख लें थोड़ा, समीकरण 3 से y = जो होगा आपका 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए ये जो पॉइंट हमारा मिला है 1 और 3, सॉरी देखिएगा 1 और 3 को हम हल किए हैं, तो ये कौन सा बिंदु मिला है B। ये देखिए 1 और 3, तो बिंदु B। तो यह जो 15, 15 जो आया है यहाँ लिखेंगे, अतः B बराबर आपका हो जाएगा 15, 15, अर्थात बिंदु B का निर्देशांक यहीं लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 15 और 15, ठीक है। ये देखिए अभी दूसरी और तीसरी रेखाएं कट की हुई हैं, ये आपकी दूसरी रेखा है और ये तीसरी। तो 2 और 3 को हम हल कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा, हल करें 2 और 3 को। चलिए 2 यहाँ लिखा है समीकरण 2 एवं 3 से। ये देखिए ये
3 से y बराबर x उठा करके हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y की जगह x, तो ये आपका होगा x प्लस x इक्वल टू 10, ये आपका 10 हो गया, अर्थात 2x इक्वल टू 10 हो गया, अर्थात x इक्वल टू ये आपका 5 हो गया। ठीक है, अभी यह x का मान उठा के हम 3 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिख लें समीकरण 3 से, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x का मान 5 आया तो y भी 5 हो जाएगा 5। अब ये आपका देख लीजिए a का निर्देशांक आ गया, अतः a इक्वल टू आया 5 और 5, तो a का निर्देशांक यह जो दिखाई दे रहा है यह बिंदु आपका a है, इसका निर्देशांक आपका हो गया 5 और 5। ठीक है, तो हमें बाउंडेड एरिया मीन्स सुसंगत क्षेत्र मिल गया है। इस सुसंगत क्षेत्र में a, b, c और d 4 जो है कार्नर पॉइंट मिले हैं। इसी कार्नर पॉइंटों पे हम इस दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्स और मीन देखते हैं कितना होता है। तो अब अलग से एक चार्ट कोणीय बिंदु का बना लें, बना मैं यहाँ पे कोणीय बिंदु, और इधर ले लें आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स उद्देश्य फलन। ये आपका z इक्वल टू है, यहाँ से ले लें 3x प्लस 9y। ठीक है, चलिए पहले कोणीय बिंदु को ले लें, तो पहला कोणीय बिंदु आपका a है, 5 5 है a, ये आपका 5 और 5 है। अब 5 5 पे इस दिए गए उद्देश्य फलन का वैल्यू निकालें, तो z इक्वल टू आपका हो गया 3 और x इक्वल टू 5 है, तो ये आपका 5 प्लस 9 इंटू ये आपका 5 हो गया। चलिए इसको हल कर लें, तो ये आपका 3 5 जा 15 हो गया, और ये प्लस 9 5 जा 45 हो जाएगा, इसको ऐड कर लें, 5 5 10 हो गया, 4 1 5 और ये आपका 60 हो गया। ठीक है, दूसरे कोणीय बिंदु पे चलें, ये आपका b है, तो b जो है ये b का निर्देशांक 15 15 आया है, 15 और 15 हल करें इस पे, तो z इक्वल टू 3 इंटू 15 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, x भी 15 है, y भी 15 है, तो ये आपका हल करें इसे, ये देखिए आप ये 15 में 3 का 15 3 45 हो जाएगा। ये देखिए 15 में 9 का करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 9 कने 9 और 4 13, तो 135 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लें, तो ये आपका होगा 5 5 10 हो गया, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 1 तो 180 हो गया। कार्नर पॉइंट बी पर इस उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 9y का वैल्यू। अभी आप सी पे चलें, कार्नर पॉइंट सी पे, तो सी का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 20, तो अब इस पे उद्देश्य फलन निकालना, z इक्वल टू 3, ये देखिए x मीन्स 0, तो ये आपका हो गया 0 प्लस 9, y मीन्स आपका 20 है। ठीक है, तो ये आपका 3 0 0 हो गया, आप प्लस ये देखिए 9 2 ये आपका 180 हो गया, 9 2 18 होगा। चलिए एक लास्ट कार्नर पॉइंट हमारा है, ये आपका D है, और D का निर्देशांक जो दिया हुआ है देख लीजिए 0 और 10 है, तो 0 10। अब इस पर z का वैल्यू निकालना, z और x का 0, तो ये आपका होगा 3 इंटू 0 प्लस और 9 है, 9 और y का वैल्यू 10 है, तो 9 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया 0 और प्लस ये आपका ये 90 हो गया, 9 दाम में 90, अर्थात ये हो गया आपका 90। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कार्नर पॉइंट ए पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू 60 आया है, बी पर आपका 180 आया है, सी पर 180, इसको 180 कर लीजिए। ठीक है, और डी पर 90 आ गया।
ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, जो हमें फिजिबल रीजन प्राप्त हुआ था, इसमें जो कार्नर पॉइंट ए बी सी डी मिले हुए हैं, इसमें कार्नर पॉइंट बी और डी सी पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू आया है मैक्सिमम आया है, दोनों पे सेम वैल्यू मैक्सिमम आया 180, और जो मीन आया हुआ है ए पॉइंट पे 60 आया, क्योंकि 90 है। तो आप ये देख लीजिए, दो वैल्यू मैक्स आए हैं, इक्वल आए हैं, और एक मीन आया हुआ है, इसे लिखें। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों जो हैं मैक्स हैं, ठीक है। और यह जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आपका मीन है, ठीक है। तो अब लिखें, यहाँ लिखा है बिंदु, अतः बिंदु ए पर मीन है, पहले इसे लिख लें। बिंदु ए मीन्स 5 पर जेड का मान न्यूनतम 60 तथा बी और सी पे सेम आए हैं और मैक्स आए हुए हैं, तो तथा बिंदुओं बी मीन्स आपका 15 तथा सी अर्थात ये आपका 0 और 20 पर जेड का अधिकतम मान 180 बराबर हैं, ठीक है। तो आप ऐसे शेष एलपीपी के जितने भी प्रश्न होंगे कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है।